उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। घर का खर्च चलाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। हालात ऐसे थे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। एक दिन उसे पता चला कि एक एजेंट विदेश में नौकरी दिलवाता है। वह उस एजेंट के पास पहुंचा और बाहर जाकर काम करने की इच्छा जताई। एजेंट ने उसे मीठे मीठे वादे किए। कहा कि वहां उसे एक दफ्तर की आरामदायक नौकरी मिलेगी, जहां न ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, न कोई परेशानी होगी और तनख्वाह भी अच्छी होगी। आरव को लगा कि शायद यही उसका सुनहरा मौका है, जिससे उसकी किस्मत बदल सकती है। उसने गांव में यहां वहां से पैसे उधार ली और एजेंट को मोटी रकम दे दी। कुछ ही दिनों में उसका पासपोर्ट और वीजा आदि तैयार हो गया। आखिरकार वह दिन आ गया जब वह विदेश के लिए रवाना हुआ। उसके दिल में नई उम्मीदें थीं, बेहतर जिंदगी की, अपने परिवार की गरीबी दूर करने की और एक नई शुरुआत की। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। हकीकत उसके सपनों से बहुत दूर थी। जिस कंपनी में उसे रखा गया था, वहां का काम वैसा नहीं था जैसा बताया गया था। उसे इमारतों के निर्माण स्थल पर मजदूरी करनी पड़ती थी। आरव बहुत परेशान था। उसने दूसरा काम खोजने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी अच्छा काम नहीं मिला। इस परेशानी में करीब 4-5 महीने बीत गए। कभी उससे मजदूरी कराई जाती, कभी जानवरों की देखभाल करवाई जाती। फिर एक दिन अचानक 3 औरतें उसके पास आईं। उन्होंने कहा, अगर तुम हमारे साथ चलो तो हम तुम्हें एक रात का 1500 रियाल देंगे। हर औरत का काम करने पर 500 रियाल, यानी तीनों मिलकर तुम्हें 1500 रियाल मिलेंगे। आरव थोड़ी देर सोच में पड़ा। उसने मन में कहा, शायद यह मेरे लिए पैसे कमाने का अच्छा मौका हो सकता है। वह खुश हुआ। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो यह रकम लगभग 35,000 भारतीय रुपये के बराबर थी, और वह भी सिर्फ एक रात के काम के लिए। उसने तुरंत कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, बताइए क्या करना होगा। अब जो हुआ वह चौंकाने वाला था। तीनों औरतों ने कहा, तुम हमारे साथ चलो। वे साधारण कपड़ों में थीं, चेहरा खुला था। बोली, तुम हट्टे कट्टे लगते हो, हमारा काम कर सकोगे। आरव को विदेश में रहते हुए अब 6 महीने हो चुके थे। इस बीच उसने वहां की भाषा सीख ली थी, पर अब तक उसने घर पैसे नहीं भेजे थे। मां की दवाइयों के लिए, बहनों की जरूरतों के लिए जब फोन आते तो बस आंसू निकल आते। वह रोज ईश्वर से प्रार्थना करता, हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ। और आज जब 3 औरतों ने काम का ऑफर दिया तो उसे लगा शायद भगवान ने उसकी सुन ली। वह उनके साथ चल पड़ा।